अमित सतलोक ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। साथ साथ कुछ एक दो पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते। अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी, सहज वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था, कुछ सिद्धि आ गई हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें, जैसे ये राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी व्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध कैसे थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ एक दो पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते। अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। तो ऐसे ही राधा स्वामी पंथ, धनधन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, सतपाल का पंथ, और ये आसाराम का पंथ, तेरा सुधांशु जी का पंथ, ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही, जोग जीत बेसक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पूजाऊं या विद जीवों को फरमाऊं, और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं। इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा, जैसे ये धनधन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते न कख का पता नहीं, मंत्र 5 नाम काल के, और सबद स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, हे परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा, तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। क्योंकि तब तक ये काल के दूत जो कबीर पंथ में घुसेंगे, ये कबीर सागर को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, मेरी वाणी को ये नाश करेंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास को भेजूंगा। और गरीबदास को भी मना कर दिया था कि नाम आप तो जप करो अपने, लेकिन आगे ये बताना नहीं, लेकिन लिख देना वाणी में।
गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिख रखा कि ये नाम जाप करो, श्वास से सिमरण करना इसका, ये सच नाम है। अब ऐसा ही हुआ, फिर कहा कि गरीबदास के माध्यम से मेरी वाणी प्रकाश होगी और सच्चाई उसमें लिखवा दी जाएगी। फिर इस गरीबदास पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और कहा था भगवान ने कि उस बर में पंथ में हम ही चल के आवेंगे और 12 पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। अब 3 चरणों में परमात्मा ने कलयुग को बांटा है। इस कलयुग को प्रथम चरण कलयुग निर्याना और जा दिन मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण वो होगा कि मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा और ये बिचली पीढ़ी और अंत की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे। कलयुग के लोग वो भक्ति नहीं करेंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे। अब ये हजारों वर्षों तक एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। सब बुराई त्यागेंगे, क्योंकि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है और शराब पीना ये तो बहुत बुरा। पी के देखो आदमी पशु बन जाता है, ना जाने कहा नंगा पड़ा रहता है, जमीन पर गिर जाता है, मुंह में झाग आते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं उनके मुंह में पड़े गए। ये कोई जीवन है? और तमाकू जिसने गधे भी ना खाते और ये मानस पीवे है, तरह गजब भैया। तो इस तरह ही अपने आप हेट होएगी। जैसे अब बुराई घर करी है सहज सहज, पहले हमारे पूर्वज विकारी नहीं थे, अब देखा देखी आग लग गई। ऐसे ही हम समाज को धीरे धीरे हटते हटते बुराइयों से और कति नाश कर देंगे सब बुराइयों का। बिल्कुल होगा, गारंटीड बात होगा। पैसे की हमने जरूरत किस लिए है? अब पैसे की हमने आवश्यकता किस लिए? जो हमने अपनी रीतियों को गना फैला दिया। विवाह करते हैं उसमें बकवाद कराने, बच्चों का सहयोग जोड़ना है। 2 आदमी इकट्ठे हो तो 4 और भाई हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह, बात खत्म हुई। परमात्मा ने संयोग जोड़ ही रखा है। वो खाओ 2 रोटी चलो अपने अपने घर में, कुछ नहीं देना कि परमात्मा पर विश्वास रखो, जो बेटी के भाग में उसको अवश्य मिलेगा। माँ बाप मर जाते उनके बेटी देखा हुआ सबसे सुख से रह रही है। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हमने भगवान पर आसरा फेर करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से आप धनी बनना चाहते हैं और हमें बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। हम दूसरे से धन लेकर धनी बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते। ये सत्कर मान लेना। हम परमात्मा की भक्ति ऐसी करेंगे जो हमें हमारी किस्मत से अधिक भी देगा, अगर आवश्यकता होगी तो। वो परमात्मा मिल गया हमने। इसलिए भगवान को खोजा करते थे जब हम अपना प्रयत्न करके थक लेते, मेहनत मजदूरी बिजनेस, और उसमें घाटा होता तो हम भगवान को खोजा करते थे। वो ऐसी शक्ति है हमारे इन घाटियां ने पूरे कर दे। अब वो भगवान हमने सीधा ही मिल गया। अब हमने क्या जरूरत है कहीं और उठ पटांग काम करने की? अब सीधा ही मिल गया हमने को। तो तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। अब धर्मदास जी कहा था, भगवान वैसे तो आप जो कहे वो सत्य ही है, लेकिन हमारे यह बात गले नहीं उतरती है दाता। वो कब आएगा वो दिन कि जिस दिन ये शांति होगी? अभी भी आग लगी पड़ी है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में, कत्लेआम कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा इसने युग करना था, हमें तुम्हें डिवाइड करना था। और कलयुग में करा, सतयुग में नहीं करा, द्वापर में कोई मजहब नहीं बना, त्रेता में नहीं बना। अब अभी क्यों बना दिए नरे मजहब कि ये आपस में लड़ते रहे? कोई भी जरा सा भी किसी के नु कह देगा आपकी साधना ठीक नहीं, मार काट मच जाती, कोई बात है? तो इसने जानबूझ के कर रखा कि करके दिखाइए कोई जिक्र भगवान का। अपने जो जैसी भी जो साधना करे उसको फाइनल मान रहा है और उसको कोई समझाने की चेष्टा करता है, उसको मूर्ख बनाते। जैसे इस दास के साथ क्रोथा कांड क्यों हुआ? यही हुआ था कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है, ये तुम्हारा महर्षि सिद्धानंद कति अज्ञानी पुरुष है, इसने भट्ठा बैठा दिया पूरे समाज का। इस बात का उन आचार्यों को दुख हो गया कि उनकी रोजी रोटी मरे थी कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया कि सचमुच ये अज्ञानी व्यक्ति था, सत्यार प्रकाश में भट्ठा बैठा दिया इसने, कुछ भी ठीक नहीं लिख रखा, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा
इसलिए सबको भ्रमित किया। मुख्यमंत्री को भी इंजेक्शन ला दिए को तो गुंडा है, बदमाश है, कौथाश्रम ऐसा ऐसा होता है। तो सब ने मिलकर वहां से हमें भगा दिया। लेकिन परमात्मा ने जो करना है उसने कैसे रोक देंगे? ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा और उसने देखा दूर से आहट हुई कि गड़गड़ गड़गड़ वो कोई वस्तु आ रही है तेरी ओर। उसने सोचा तेरे तरफ कौन आ रहा है। उसने जिधर से आहट आ रही थी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले, दुलत्ती पहना ली, कान दे निकट ठोकूंगा। अब वह ट्रेन तो निकट आनी ही थी क्योंकि मार्ग उसका वो खड़ा गलत जगह, पाप मूर्ख अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। वो निकट आई ट्रेन, उसने दोनों दुलत्ती मारी और वो उठा के पटक दिया, बाहर पड़ा जाकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो अंधे गधे हैं जो इस परमात्मा के मार्ग में खड़े होकर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा करेंगे इस मार्ग में। अब ने रुका ही हो किसी पर भी। ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा।